Good morning to all of you. I want to say that our today's topic is synthesis. आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है synthesis and it means संश्लेषण या कृत्रिम रचना कि जब हम दो अलग अलग क्लास को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए किसी फॉर्म का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं, जोड़े हुए सेंटेंस को कहते हैं सिंथेसिस। तो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बनाना ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। So today I will tell you about the formation of simple sentences. As I told you about the non-finite form of verb, I have told you many times about the non-finite form of verb, about infinitive, about participle, about gerund. So the first rule is formation using participle. पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना। एक से अधिक अगर स्टेटमेंट्स रहते हैं, एक से अधिक वाक्य रहता है तो हम उसे जब जोड़ते हैं, उन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं, एक कृत्रिम संरचना करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये सिंथेसिस से बिलोंग करता है। तो सेंटेंस सिंथेसिस होता है। अब पार्टिसिपल मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल तीन तरह से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड व्हेन वी फाइंड कि एक कार्य के कारण दूसरा कार्य होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से होती है। जब मैंने कहा कि अगर किसी पूर्ण हुए कार्य के बारे में बताया जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल से होती है, और अगर एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल से होती है। ये तो साधारण सा नियम है कि जैसे किताब के नियम से नहीं है, ये ओरल रूल है कि अगर एक कार्य के प्रभाव से दूसरा कार्य होता है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से ट्रांसलेट करते हैं, एडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल होता है तो हम उसमें थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, और अगर वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो हम उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, या हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं अगर वो पैसिव में होता है स्टेटमेंट। तो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे इसे कंबाइन किया जाता है, क्या वे है कि किस तरह से हम कंबाइन करें। तो सपोज आपको पार्टिसिपल के बारे में मालूम ही है, मैंने पहले से आपको नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब बताया है, जिसमें आपको मैंने बताया कि पार्टिसिपल क्या होता है और कैसे हमें पार्टिसिपल का यूज करना चाहिए। तो ये आर थ्री पार्ट ऑफ पार्टिसिपल। नाउ आई विल राइट सम सेपरेट सेंटेंसेस एंड शो यू हाउ टू जॉइन द सेंटेंसेस। मैं कुछ अलग अलग वाक्य लिखूंगा और उन्हें आपको बताऊंगा कि कैसे मैं उन वाक्यों को जोड़ता हूँ, उन वाक्यों को जोड़ने का कार्य कैसे किया जाता है। जैसे आई रीच होम, सेपरेट, I reached home. One sentence, one statement. I took off my clothes. I took off my clothes. मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतारे। अब अगर मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतारे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि घर पहुंचकर मैंने कपड़े उतारे, ऐसे सेंटेंस कर सकता हूं कि मैं घर पहुंचा, मैंने कपड़े उतारे। इसको मैं कंबाइन करूंगा तो इसकी हिंदी आएगी घर पहुंचकर मैंने कपड़े उतारे। तो मीन्स ये होता है कि अगर मैं घर ना पहुंचा होता तो क्या मैंने कपड़े उतारे होते? अगर मैं घर ना पहुंचता तो क्या मैंने कपड़े उतारे होते? नहीं, तो मैंने कपड़े ना उतारे होते। तो ये रीजन है कि घर पहुंचने के कारण। तो अगर किसी कारण से दूसरा कार्य होता है तो हम उस कार्य को जब चेंज करते हैं, जब कंबाइन करते हैं तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन करते हैं। तो हियर द वर्ब इज रीच एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीच, देन ऐड आईएनजी एज द रूल, रीचिंग। I took off
माय क्लॉथ्स, लाइक दिस। अब देखो दूसरी सेंटेंसेस, सपोज आई वॉज हंग्री, आई टूक माई फूड। मैंने कहा आई वॉज हंग्री। फर्स्ट सेंटेंस, I took my food। दूसरा सेंटेंस, मैं भूखा था, मैंने भोजन दिया। मैंने अपना भोजन लिया, मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन किया। अब यहाँ पे कोई क्रिया है, वर्ब है, टाइप ऑफ वर्ब की मैं भूखा था, तो मुझे यहाँ मिल जाए कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो जब हमें किसी विशेषण के प्रभाव से लगता है कोई कार्य किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम वर्ब होती तो आईएनजी वर्ब में ऐड करते हैं, लेकिन वर्ब न होने पर अगर वर्ब नहीं मिलती है और फिर भी प्रभाव दर्शाया जाता है तो हम वहां पे बीइंग करते हैं। बीइंग हंग्री, आई टुक माय, भूख लगने पर मैंने अपना खाना खाया। जैसे ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वजह से हो गया कि अगर एक कार्य के प्रभाव से दूसरा होता है। तो मैं आपको और सारे सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चेंज करना चाहिए। She was tired of one। एक स्टेटमेंट हो गया कि वह थक गई, चलते चलते थक गई। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हुआ शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। वो आराम करने के लिए जमीन पर लेट गई। गए कि वह चलते चलते थक गई, वह आराम करने के लिए जमीन पर लेट गई। अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है कि थकावट के कारण, चलने की थकावट के कारण वह जमीन पर लेटकर आराम करने लगी। अब मैं जब इसे कंबाइन करूंगा तो ऑलरेडी ये फाइंड द वर्ब विद आईएनजी, लेकिन इसी के कारण ये कार्य हुआ है। इसके कारण थकने के कारण, क्योंकि अगर वो थकी ना होती तो क्या वो आराम करती नहीं करती। तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, एक वर्ब है विद आईएनजी, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हम अब इस एडवर्ब से चेंज करेंगे। एंड व्हेन वी डू नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ वर्ब इन व्हिच वी यूज आईएनजी, देन वी यूज बीइंग। अगर हमें ऐसी कोई क्रिया नहीं मिलती जिसमें हम आईएनजी लगा सके तो हम बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग टायर्ड ऑफ walking, comma, she lay down to take rest। Like this। तो जब एक कार्य के प्रभाव से दूसरा कार्य होता है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से चेंज करते हैं। जैसे अब मैंने दूसरा सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, इसमें हम दूसरी तरह से चेंज करना आपको बताऊंगा। उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए सही है कि आई सा रमेश, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, मैंने रमेश को देखा। अब ही वाज shouting on his neighbor। वह अपने पड़ोसी पर चिल्ला रहा। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी पर चिल्ला रहा था। अब मैंने देखा तो उसके कारण वो चिल्ला रहा था या वो चिल्ला रहा था इसके कारण मैंने देखा। आप स्वतः से सोचिए कि अगर मैंने देखा रमेश को किस लिए देखा, क्योंकि वो चिल्ला रहा था इसलिए, या फिर उसके चिल्लाने के कारण मैंने उसकी तरफ देखा। तो पता ये लगता है कि उसके चिल्लाने के कारण मैंने उसकी तरफ देखा। तो प्रभावित करने वाली जो
पार्टिसिपल से बिलोंग करने वाली वर्ब है वो इसमें है। तो हम चेंज करते समय क्या करेंगे, कंबाइन करते समय इसमें हम जोड़ेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। तो हम पहले स्टेटमेंट को वैसे ही ऐड करेंगे, आई सॉ रमेश कामा शॉपिंग ऑन व्हील्स। मैंने रमेश को उसके पड़ोसी को चिल्लाते हुए देखा। दिस इज द वे to combine two sentences to two statements using the present participle, and after it we find the second part of participle, and that was past participle. That is past participle. Second part, this is the way to use present participle, but second participle using past participle, using past participle. पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। और कह रहे हैं कि मेनली हम इसका उपयोग करते हैं विशेषण के रूप में। विशेषण मोस्टली हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज विशेषण के रूप में करते हैं, एंड वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल। हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने सेंटेंस लिखा, मुझे मेरी कलम मिल गई। एक सेंटेंस। दूसरा, जो खो गई। दो सेंटेंस। तो मैं इसे जब सेपरेट करूंगा तो कहूंगा आई फाउंड माय पेन। अब किसी घटना के पूर्ण होने के बारे में बता रहा है कि नहीं, मेरी खोई हुई कलम मिल गई, मेरी खोई हुई कलम मिल गई। अब मैं इसे जब कंबाइन करूंगा तो इसका मतलब होगा मेरी खोई हुई कलम मिल गई। तो आई फाउंड माय पेन फर्स्ट सेंटेंस हो गया, जो खो गई थी इट वाज लॉस्ट, जो खो गई। ये विशेषता है पेन की। मेरी कलम कौन सी कलम, जो खोई थी। खोना जो है उसका एडजेक्टिव है। तो अब मैं जब चेंज करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो मैं लिखूंगा मेरी खोई कलम मुझे मिल गई। कोई कलम मिल गई मुझे, मेरी कोई कलम मिल गई। और मैंने ये कंबाइन कर दिया तो ये एक स्टेटमेंट बन गया। सर्विसेज के रूप से जब मैंने इसे कंबाइन किया तो ये एक स्टेटमेंट बन गया। तो मैं इसे करूंगा आई फाउंड माई लास्ट पेन, मुझे मेरी कोई कलम मिल गई। या मैं कहूं दूसरा, मैंने आम का पेड़ देखा। पेड़ आम से लगा, सेपरेट है। आई सॉ अ मैंगो ट्री, मैंने एक वृक्ष को देखा, मैंने एक पेड़ को देखा। पेड़ आम से लगा था, was laden with mangoes। मैंने एक आम के पेड़ को देखा, पेड़ आम से लदा था। I saw a mango tree, tree was laden with mangoes। Now when we have to join both statements, both sentences using past participle, then firstly
we write the first statement, I saw a mango tree. After that we write the adjective. What is the adjective? Ladder. With by this way we combine a statement using past participle, and after it we find the third part of participle, and that is perfect participle. तो मैं आपको तीसरे भाग के बारे में बताऊंगा कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है और उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर स्टेटमेंट पैसिव में रहता है तो हम उसको यूज करते हैं हैविंग बीन, हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दो तरीके होते हैं। अगर सेंटेंस पैसिव होता है तो हम हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, सिंपल होता है, तो हम उसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और मुख्य बात क्या होती है परफेक्ट पार्टिसिपल को अगर पहचानना है तो मैं आपको सिंपल सा मैंने आपको बताया कि अगर एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, एक कार्य के समाप्त होने के बाद, जैसे मैं आपको बता दूं I took meal, मैंने खाना खाया, I went to bed, मैं सोने चला गया। अब मैंने खाना खाया एक काम, मैं सोने चला गया दो काम। अब क्या खाना खाने के कारण सोने गया या खाना खाया उसके बाद सोने गया? तो रिजल्ट आता है खाना खाने के बाद सोने गया, क्योंकि कोई खाना खाने के कारण नहीं सोता, खाना खाने के बाद होता है। तो हमें ये मिलता है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो मैं कहूंगा खाना खाकर मैं सोने गया, सोने गया। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा हैविंग टू थर्ड फॉर्म टेकन मील comma I went to bed, मैं सोने चला गया। अब जैसे फिर से और मैं आपको बता रहा हूं कि सी है कंप्लीटेड her work, दूसरा she went toward, दो स्टेटमेंट्स हो गए कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, वह घर की ओर चली गई। उसने अपना काम समाप्त कर लिया, वह घर की ओर चली गई। अब मैं जब इसे कंबाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा अपना कार्य समाप्त करके कॉमा वह घर की ओर चली गई। तो अब हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन हैविंग completed her work, comma she went toward
लाइक दिस। अब सेकेंड मैंने आपको बताया कि अगर हमें कभी पैसिव में मिल जाता है स्टेटमेंट तो हम वहां पे हैविंग बीन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हैविंग बीन का। जैसे मैंने आपको सिंपली मैं सेंटेंस बता रहा हूं कि जैसे he was punished by his teacher, full stop. He fell, इसे उसके अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, उससे गलती का आभास हुआ, उससे गलती का आभास हुआ। अब जब मैं इसे देखूंगा तो क्या एक काम हुआ कि जब पहले पनिश किया गया उसके बाद हुआ कि उसे अपनी गलती का आभास हुआ। अब पनिश करने के कारण हुआ ये निश्चित नहीं है, इसलिए जब चेंज करेंगे तो हैविंग। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मींस इफ दिस सेंटेंस इज इन पैसिव, भाई एजेंट का भी यूज हुआ है, तो हैविंग बीन punished by his teacher, comma, he felt, sorry, like this. So this is the way to combine sentences, और मैं उम्मीद करता हूँ आई होप कि you understood about it, how to for join two statements, two classes using participle। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और आप प्रयास करेंगे अपने घर पे। अगर आपके पास बुक है, ग्रामर बुक है, तो आप सिंथेसिस चैप्टर होगा उसमें उस चैप्टर को ओपन करेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या आप चेंज कर ले रहे हैं। आर यू बी एबल टू चेंज द सेंटेंसेस टू कंबाइन द सेंटेंसेस। तो उम्मीद आपसे यही है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद इसका प्रयास भी करें। दैट्स इट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।